एक व्यापारी था। वह हीरों का व्यापार करता था। हीरे खरीदना और हीरे बेचना, यही उसका काम था। एक दिन वह अपने व्यापार स्थल से हीरे बेचने के लिए हीरों की पोटली को लेकर निकला। जहाँ पर वह हीरों को बेचने जा रहा था, वहाँ पहुँचने में उसे ट्रेन से 3 दिन और 2 रातें सफ़र में ही लगनी थी। उस व्यापारी ने ट्रेन पकड़ी और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। एक चोर जो कई महीनों से उस व्यापारी पर नजरें गड़ाए बैठा था, वह चोर भी उस बोगी में चढ़ गया और उस व्यापारी के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। चोर ने सोचा कि आज तो पक्का मैं इस व्यापारी के हीरे चुरा लूंगा और एक ही झटके में बहुत अमीर बन जाऊंगा। चोर ने अपने मन में चोरी करने का प्लान बनाया कि आज रात को 2 बजे जब यह व्यापारी और बाकी सभी लोग गहरी नींद में होंगे, तब मैं वह हीरे चुराऊंगा। यही सोचकर वह चोर रात होते होते सो गया, क्योंकि उसे तो रात में जागना था, चोरी करना था, इसीलिए वह जल्दी ही सो गया। उधर उस व्यापारी की पारखी नज़रों ने भी चोर की असलियत को पहचान लिया था। वह व्यापारी समझ चुका था कि यह एक चोर है और मेरे हीरे चुराना चाह रहा है। व्यापारी सोचने लगा कि अगर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया तो यह चोर मेरे हीरे चुराकर चंपत हो जाएगा। अब वह व्यापारी सोचने लगा कि हीरे मैं कहाँ छिपाऊं जिससे यह चोरी न हो सके। सहसा उसे एक कहावत याद आ गई कि दीपक तले सदैव अंधेरा ही रहता है। व्यापारी काफी बुद्धिमान था। उसने सोचा कि यह छोटे छोटे 3-4 हीरे जो हैं, यह दिखने में तो बहुत कम ही हैं, पर हैं करोड़ों के। अगर यह हीरे मैं अपने पास रखूंगा तो चोर उसे चुरा लेगा, परंतु अगर मैं इन हीरों को उसी चोर की जेब में डाल दूं तो वह अपनी जेब देखेगा ही नहीं। यही सोचकर उस व्यापारी ने उन हीरों को चोर की जेब में डाल दिया और बड़े आराम से सो गया। जब रात के 1-1:30 बजे तो वह चोर उठा और उस सोते हुए व्यापारी की सारी जेबें चेक कर डाली, पर वह हीरा कहीं नहीं मिला। उसकी पूरी सीट चेक कर डाली, पर हीरा उसे नहीं मिल सका। घंटों मशक्कत करने के बाद थक हार कर वह चोर फिर अपनी सीट पर जाकर सो गया। सुबह जब व्यापारी की आंख खुली तो देखा कि वह चोर सो रहा था। उसने चुपके से अपने हीरे चोर की जेब से निकाले और अपनी जेब में रखकर आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद जब वह चोर उठा तो चोर ने उस व्यापारी की जेब पर पैनी नजर डाली तो उसे महसूस हुआ कि हीरे तो व्यापारी की जेब में ही लग रहे हैं, पर रात में तो सारी जेबें खाली थीं। वह चोर सारा दिन यही सब सोचता रहा। चोर ने सोचा कल नहीं मिला था, पर आज रात को जरूर चुरा लूंगा। शाम ढली, रात होने लगी। पिछली रात की ही तरह वह चोर अपनी नींद पूरी करने के लिए फिर जल्दी ही सो गया, ताकि रात में जाग सके और हीरे चुरा सके। जब व्यापारी के सोने का टाइम हुआ तो उसने फिर पिछली रात की ही तरह अपनी जेब से वह हीरे निकाले और फिर उस चोर की जेब में डाल दिया और खुद निश्चिंत होकर आराम से सो गया। जब रात गहरी हुई तो वह चोर फिर उठा और उस व्यापारी की सारी जेबें चेक करने लगा, पर यह क्या, दिन में व्यापारी के जिस जेब में लग रहा था कि कुछ है, वह जेब तो बिल्कुल खाली थी। चोर ने एक एक करके व्यापारी की सारी जेबें टटोल डाली, पर हीरा उसे कहीं नहीं मिला। चोर को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने उस व्यापारी के हाथ पैर, कमर, सारे कपड़े, सारी सीट, सब कुछ चेक कर लिया, हर जगह ढूंढ लिया, पर उस चोर को वह हीरा कहीं भी नहीं मिला। वह चोर थक हार कर मायूस होकर अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया और सुबह होते होते सो गया। सुबह जब वह व्यापारी उठा तो उसने फिर उस सोते हुए चोर की जेब से अपने हीरे निकाले और अपनी जेब में डालकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जब चोर उठा तो उसे फिर उस व्यापारी की जेब में कुछ रखा हुआ महसूस हुआ। यह देखकर वह चोर बहुत परेशान हो गया कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। दिन भर तो इस व्यापारी की जेब में कुछ रखा हुआ दिखता है, पर रात को गायब हो जाता है और सुबह होते ही फिर जेब में आ जाता है। इस बात को लेकर चोर हद से ज़्यादा परेशान था। अब वह हीरों को चुराने के लिए नहीं परेशान था, बल्कि यह जानने के लिए परेशान था कि आखिर यह सब हो कैसे रहा था। कुछ घंटों बाद जब व्यापारी के उतरने का स्टेशन आ गया
और व्यापारी जाने लगा तब उस चोर से रहा नहीं गया और उसने व्यापारी से कहा, सुनिए सेठ जी, मैं एक शातिर चोर हूँ और कई महीनों से आपकी निगरानी कर रहा हूँ ताकि आपके हीरे चुरा सकूँ। फिर चोर ने कहा कि मैं यह भी जानता हूँ कि इस समय वह हीरे आपकी जेब में ही हैं, परंतु मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि दिन भर तो वे हीरे आपकी जेब में ही रहते थे पर रात में गायब हो जाते थे। आप सिर्फ यह बता दें कि आखिर वह हीरे रात को आप कहाँ छुपाते थे, क्योंकि इतने कीमती हीरे आप ऐसे ही तो कहीं छुपाएंगे है नहीं, किसी सेफ जगह ही छुपाएंगे। अगर आप कहें तो मैं आज से ही चोरी करना छोड़ दूंगा, पर बिना यह रहस्य जाने मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कृपया करके मुझे यह राज बताएं। उस व्यापारी को तो पहले से ही पता था कि यह एक चोर है। चोर की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी को हंसी आ गई। उसने उस चोर से कहा, देखो, जिस तरह से तुम जानते थे कि मेरी जेब में हीरे हैं, उसी तरह से मैं भी यह समझ चुका था कि तुम एक चोर हो और मेरे हीरे चुराने के लिए ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। मैं जानता था कि अगर मैं सो गया तो तुम मेरे हीरे चुरा लोगे, इसीलिए मुझे अपने हीरे को सुरक्षित जगह छुपाना था। मैंने अनुभव किया है कि इस संसार में ज़्यादातर लोग दूसरों के विषय में ही सोचते हैं, मसलन दूसरों का धन, दूसरों की गाड़ी, दूसरों का रुतबा, दूसरों की बीवी, दूसरों के बारे में सही गलत, अच्छा बुरा, उसके पास ये है, उसके पास वो है। यानी कि ज़्यादातर लोग दूसरों में ही कमियां या अच्छाइयां ढूंढते हैं, कभी खुद के अंदर झांक कर यह नहीं देखना चाहते कि मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने हीरे तुम्हारी जेब में डाल दिए तो तुम कभी यह सोचोगे ही नहीं कि वह कीमती हीरे तुम्हारी जेब में ही हैं, और इसीलिए तुम अपनी जेब कभी चेक ही नहीं करोगे और मेरा हीरा तुम्हारी जेब में ही सुरक्षित रहेगा। पिछली 2 रातों से मैं ऐसा ही कर रहा था। जब तुम जल्दी सो जाते थे तो मैं हीरा तुम्हारी जेब में डालकर सो जाता था और सुबह जल्दी उठकर फिर तुम्हारी जेब से निकालकर अपने पास रख लेता था। उस चोर ने जब उस व्यापारी की यह बातें सुनी तो वह अवाक रह गया। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि करोड़ों रुपयों का हीरा मेरी ही जेब में पड़ा था और मैं उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। अगर एक बार भी मैं अपनी जेब चेक कर लेता तो आज ना जाने कितना अमीर हो जाता। यही सब सोचकर वह चोर रोने लगा। उस शातिर चोर को रोता देख वह व्यापारी हंसते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आज वह व्यापारी बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने एक ठग, एक शातिर चोर को ऐसा सबक सिखाया था जिसको वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, जिस तरह से इतना कीमती हीरा उस चोर के ही जेब में था पर उसे पता नहीं था और वह उस हीरे को बाहर ढूंढ रहा था, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी वह कीमती खजाना छिपा है, पर हम लोग अक्सर ही खुशी को, सुकून को, ज्ञान को और ईश्वर को बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। कभी स्वयं के अंदर झांक कर नहीं देखते, जबकि यह सब चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं। हमें स्वयं को जानने का, अपने चंचल मन को कंट्रोल करने का, अपने विचारों पर नज़र रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस दिन आपको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन से आपको खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने अपने मन मस्तिष्क के क्रियाकलापों को समझ लिया, उसी दिन से आप ईश्वर को अपने अंदर और इस ब्रह्मांड के कण कण में महसूस करने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।